Hello guys, this is Intelligent Investor. Today I'm gonna discuss about Dolat Investment Limited. आज मैं एक इन्वेस्टमेंट फर्म के बारे में बात आपसे करने वाला हूं कि जो जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग खुद इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टर, वैसे इन्वेस्टर फर्म्स भी होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक इन्वेस्टर फर्म्स जो कि बहुत ही बढ़िया है और वो न्यूली स्टार्ट हुआ है ये पिछले ही साल, और इतना बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल डाटा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में ये कैसा धमाका करने वाला है और आपको कितना रिटर्न देने वाला है। ये HDFC AMC को भी पीछे छोड़ देगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर टिकर टेप पे ऑन कर लिया है इस शेयर को। यहाँ पर देख लिया डोलाट इन्वेस्टमेंट फर्म, जो करंट प्राइस आपको नजर आ रहा होगा अभी 56.90, 56 रुपये 90 पैसे का स्टॉक नज़र आ रहा है और इसमें तेजी 0.53% की है। और यहाँ पर देखिए बड़ी बात जो है, यहाँ पर देखिए रिटर्न वर्सेस FD रिटर्न, ग्रीन टिक, एंट्री पॉइंट ग्रीन टिक, नो रेड फ्लैग ग्रीन टिक, मतलब 3 के 3 ग्रीन टिक आपको नज़र आ रहा है टिकर टेप के वेबसाइट पे। चलिए मैं आपका रिटर्न्स इसका दिखा देता हूँ, फिर आपको इसका फंडामेंटल और बेसिक्स बता दूंगा कि ये कंपनी करती है क्या है और आगे आने वाले टाइम में आपको कितना रिटर्न मिलेगा और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या होंगे। देखिए पहले एक दिन का हम लोग रिटर्न्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0.53% का रिटर्न है। यहाँ पर एक वीक का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक वीक में आपको 20% का रिटर्न एक वीक में नज़र आ रहा है। चलिए एक मंथ का रिटर्न आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। हम लोग क्लिक किए एक मंथ में और एक मंथ में देखिए 20.50% का रिटर्न एक मंथ में, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट क्रैश हुई थी, उसके बाद कंसोलिडेट हुई थी, उसके बाद ही इसने अपना रिटर्न्स बढ़ाना स्टार्ट किया है, इसलिए आपको यहाँ पर 20% का रिटर्न दिख रहा। और यहाँ पर एक साल का हम लोग देख लेते हैं। एक साल का रिटर्न आप देखेंगे 34.99, 35% का रिटर्न एक साल में आपको मिला है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा 5 साल में तो आपको डाटा देखने को नहीं मिलेगा। 34.99% यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि ये सितंबर को स्टार्ट हुई है। जो डेट एग्जैक्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 19 अगस्त 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है और तब से इसका जो चार्ट देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये कंपनी काम कर रही है। पेंडेमिक के बाद जो ये वी शेप रिकवरी की है वो लाजवाब है। चलिए इसका फाइनेंशियल डेटा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डोलाट इन्वेस्टमेंट फर्म, और यहाँ पर देखिए डोलाट इन्वेस्टमेंट इज इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज थ्रू वेरियस स्टॉक एंड कमोडिटीज एक्सचेंज। मतलब ये कंपनी क्या करती है, शेयर्स में, कमोडिटीज में, स्टॉक में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करती है। उसके बाद जो रिटर्न्स इस कंपनी को मिलता है वो जबरदस्त कंपनी को रिटर्न्स मिलता है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो मार्केट कैप है इसकी 1000 करोड़ की मार्केट कैप आपको नजर आ रही है और करंट प्राइस देखिए 56.90 का करंट प्राइस अभी चल रहा है। और 52 वीक लो और हाई देखिए 27.30 का 52 वीक लो है और 84 का इसमें हाई है। और बुक वैल्यू पर नज़र डालिए 12.48 का बुक वैल्यू है। स्टॉक की PF 14.09 और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, देखिए 0.18% का डिविडेंड है। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इस कंपनी को एक लेवल आगे पहुंचाने की बात यहाँ पर आती है, ROCE देखिए 65.35% की और ROEE 39.99, 40% की ROE। कितनी जबरदस्त ग्रोथ है इस शेयर में। यहाँ पर देखिए जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 9.1 to 10% का यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर ये जो कंपनी लिस्टेड है वो NSE और BSE दोनों जगह पर लिस्टेड है। और डेट टू कैपेसिटी देखिए 0.24 और डेट टू इक्विटी देखिए 0.04। मतलब ये इन्वेस्टमेंट फर्म तो है, फिर भी ये किसी से लोन और डेट नहीं लेती, ये खुद का पैसा से इन्वेस्ट करके ही रिटर्न्स कमाती है। और जो फेस वैल्यू है इसकी 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। और प्रमोटर के प्लेज परसेंटेज देखिए 0.00, मतलब प्रमोटर्स ने एक भी शेयर को प्लेज नहीं रखा। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है,
प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.49, 75% के लगभग प्रमोटर्स की एक जबरदस्त होल्डिंग है, क्योंकि प्रमोटर्स को पता है अपने कंपनी के ऊपर कि आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी, इसलिए प्रमोटर्स ने इस कंपनी को अपने पकड़ में रखा है। चलिए हम लोग इसका फाइनेंशियल डाटा देख लेते हैं। यहाँ पर जो डाटा आपको नजर आएगा 2008 से आएगा, लेकिन ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई थी 2019 में, तो हम लोग ज़्यादा फोकस 2019 और 20 में करेंगे। और ये सब तो पहले का डाटा, फिर भी पहले का डाटा जो ये कंपनी NSE और BSE में लिस्टेड नहीं थी उसके पहले का भी डाटा हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि उसमें भी क्या हो रहा था। यहाँ पर देखिए सेल्स 53 करोड़ की हुई थी 2008 में, फिर 35, 24, 40 करोड़ की। उसके बाद यहाँ पर एक इंक्रीमेंट वे में आपको नज़र आएगा 218 करोड़, 117 करोड़, 182 करोड़। यहाँ पर इंक्रीमेंट वे में यहाँ पर देखिए 2018 में 140 करोड़ का सेल्स की थी। उसके बाद देखिए 2019 और 20 में देख लेते हैं। 2019 में 116 करोड़ का सेल्स, और 2020 में आपको 87 दिख रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस से, पेंडेमिक से शेयर मार्केट कितना क्रैश हुआ था, इसलिए इसमें थोड़ी कम परसेंटेज आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालिए। सबसे मेन बात यहाँ पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का खेल है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। 82%, 59%, 40%, 9%, 1%, 5%। चलिए हम लोग 2019 में देख लेते हैं। 71% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कि जो ये कंपनी इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट के बाद जो इसका रिटर्न्स मिलता है उसके ऊपर जो एक जो ऑपरेट करने का ये प्रॉफिट कमाते हैं 71%, 76% देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर इंटरेस्ट भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। ये जो इंटरेस्ट आपको 000 नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कम डेट वाली कंपनी है, और इसका जो पहले का डाटा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2019 से ये NSE और BSE में लिस्टेड है, इसलिए उसके बाद का ही इन्होंने इंटरेस्ट का डाटा डाला है। यहाँ पर देखिए 5 करोड़ का इंटरेस्ट और 16 करोड़ का एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है ये कंपनी। चलिए हम लोग नेट प्रॉफिट पर नज़र डाल लेते हैं। जो ये कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है, यहाँ पर देखिए जो नेट प्रॉफिट 2008 में थी 30 करोड़ की, फिर इसमें कुछ गिरावट आई थी 8 करोड़, 1 करोड़। आपको तो फोकस करना है 2019 और 2020 का। यहाँ पर जो 2019 का डाटा है वो 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और 71 करोड़ का 2020 में। इतनी पेंडेमिक के बाद भी 71 करोड़ का एक पॉजिटिव रिटर्न्स निकाल के दिए कंपनी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में जैसा स्टॉक मार्केट बढ़ता रहेगा वैसा ही इसका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर ले और बेल दबा दे। थैंक यू।